ओसीडी की आवाज़ को अनसुना कर दें। आज का टिप्स है ओसीडी वालों के लिए। ओसीडी के अंदर एक आवाज़ मन में गूंजती रहती है, कुछ करो कुछ करो, कुछ कंपल्सन करने के लिए, कुछ रिचुअल करने के लिए वो आवाज़ बार बार प्रेरित करती रहती है। तो उस आवाज़ को हमने अनसुना करना ही होगा। अगर नहीं किया तो हम रिचुअल करते रहेंगे, कंपल्सन करते रहेंगे और ओसीडी की आदत अधिक से अधिक हावी होती रहेगी। जैसे हम बहुत सारी आवाज़ों को इग्नोर करते हैं, जैसे अभी ये पंखा चल रहा है, इसकी टक टक की आवाज़ आ रही है, कुछ देर बाद हम इसे इग्नोर कर देते हैं, अपना काम करते रहते हैं। जैसे घड़ी जब चलती है तो सुई की टिक टिक की आवाज़ आती है, उसे अनसुना कर देते हैं। जैसे हम अपने काम में लगे हुए हैं, वाहनों की आवाज़ आती रहती है, किसी के बोलने की आवाज़ आती रहती है, हम अनसुना कर देते हैं। तो जब हम अनसुना कर देते हैं तो वो आवाज़ हमें इफेक्ट करती नहीं है और ना ही हमारे काम में रुकावट डालती है। अगर हम प्रत्येक आवाज़ के ऊपर ध्यान देने लग जाएं, जैसे पंखे की आवाज़ है, घड़ी की आवाज़ है, बाहर से कोई बोला, किसी वाहन की आवाज़ है, कोई हॉर्न की आवाज़ है, तो हमारा क्या होगा, माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम सिलेक्टेड चीज़ों पर ध्यान देते हैं और जिन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं वही चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है और वही कार्य हम बार बार करते रहते हैं जिन कार्यों पर हम ध्यान देते हैं या जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो करना इतना ही है कि जो ओसीडी की आवाज़ है, जो ओसीडी करने को कह रहा है कि कुछ करो, गंदगी फैल जाएगी, ताला खुला रह जाएगा, भगवान सजा दे देंगे, कोई बीमारी हो जाएगी, तो इस आवाज़ को अनसुना करना ही होगा। अगर इस आवाज़ को बार बार सुना और इसके ऊपर अगर रिचुअल किया तो ये हमें जीने नहीं देगी। ओसीडी वाले जानते हैं कि उन लोगों ने कितनी आवाज़ों को महत्व दिया है ओसीडी वालों को, और इसी वजह से ओसीडी उनके ऊपर हावी हो गई है। तो आज से इस बात को ध्यान रखना है कि ओसीडी की आवाज़ को अनसुना कर देना है। जब ओसीडी कहे कि गंदगी है, गंदगी फैल जाएगी, हाथ धो वरना सब कुछ गंदा हो जाएगा, कहे कि ताला खुला रह जाएगा तो कुछ हो जाएगा, चेक करो बार बार, या भगवान के लिए डर दिखाए कि भगवान सजा दे देंगे, रिचुअल करो, मूर्ति के आगे हाथ जोड़ो या भगवान की प्रार्थना करो, तब ये सुन लें कि तब ये कहें कि ये तो मेरी ओसीडी की आवाज़ है, इसे तो मैंने अनसुना करना है, इसके ऊपर अगर मैंने ज़्यादा फोकस किया तो ये ओसीडी का जाल मुझे फंसा लेगा और मैं इससे बाहर निकल नहीं पाऊंगा। तो इसको अनसुना करके किसी अन्य कार्य में खो जाइए। जैसे हम काम में लगे होते हैं, मोबाइल में या गाना सुनने में या कोई और काम कर रहे हैं, तब हम बाकी पंखे की, घड़ी की, हॉर्न की आवाज़ इग्नोर कर ही देते हैं। ऐसे ही ये माइंड में बजने वाली आवाज़ जब हम इग्नोर करना सीख जाएंगे तब ओसीडी की आदत कमज़ोर होके टूट जाएगी। अब देखिए कि इस आवाज़ को अनसुना करना कैसे है, और अधिक इसके विषय में आप जानना चाहते हैं तो फिर तो आपको पता ही है क्या करना है। ऑनलाइन साइको गुरु टीम से आपको बात करनी होगी। अगर ये छोटी सी बात को अनसुना करने वाली समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं आई आज थल्ले थल्ले नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी बात आपने अनसुनी कर ही दी, बल्ले बल्ले। फिर भी अगर थल्ले थल्ले है तो उसे बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप rajendrajodhpriya.com पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग।